अच्छा जमील अख्तर बेग साहब, हर साल रिटर्न फॉर्म का शोर डलता है। 1 जुलाई को पोर्टल पर आ गया, अभी फॉर्म मंजूर नहीं हुआ, अभी फाइनल नहीं हुआ। हर साल ही ड्रामे होते हैं, हर साल ही 30 सितंबर आखिरी डेट आ गई। जो फॉर्म होता है वो 30 अगस्त तक भी फाइनल नहीं होता। सारे शोर शराबे, जो कानूनी और आईनी मसाइल, इनका सोल्यूशन निकल सकता है, वैसे हो सकता है रिटर्न में? देखो मसला ही कोई नहीं है यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आती, कई सालों से हम अनफॉर्चुनेटली बोल रहे हैं, तलख कलामी करते हैं, तकलीफ में रहते हैं, दूसरों को हमारी तलख बातों से तकलीफ होती है कि रिटर्न फाइल ना हो, रिटर्न पे काम ना हो, रिटर्न सही फाइल ना बल्कि गलत फाइल हो, लोग फाइल ना करें। अभी मेरी लोगों से बात हुई, रिटर्न फाइल करने वाले कहते हैं ये काम हम छोड़ दें। यकीन जाने मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो यूएस से, दुबई, सऊदी अरब, वहाँ की रिटर्न, सेल टैक्स, बाकी इनकम टैक्स की छोटी बड़ी कंपनियों यहाँ बैठ के फाइल करते हैं और वहाँ से पैसे ज्यादा कमा रहे हैं रादर देन अपने मुल्क की सर्विस करने की बजाय। क्यों किया जा रहा है? रिटर्न फाइल करने में, रिटर्न बनाने में कौन से मसाइल? ये कौन सा आइटम बम है जो बन नहीं रहा हमसे? जमा तफरीक है, तकसीम है, ज़रब है, बस आधे ये टोटल जमा कर दें, ये माइनस कर दें, ये मल्टीप्लाई कर दें, ये टैक्स है, ये चलान। हद होगी, चलान बनाना इतना मुश्किल है? चलान नहीं बनता आम लोगों से जो टैक्स जमा कराना है। ये कौन लोग हैं पीछे? हमारे हुकूमत वक्त को, इंटेलिजेंसिया को, साहिब इक़्तिदार को ये सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है हमारा, कि रिटर्न नहीं बनती, रिटर्न बनती है तो चलती नहीं, सिस्टम ही नहीं चलता। ये क्या तमाशा है कि आप रिटर्न काम कर रहे हैं तो सिस्टम से बाहर निकल जाए रिटर्न। हाँ जी, वो जी बड़ा लोड पड़ गया जी। किस चीज का लोड पड़ गया? लोग काम करते हैं तो लोड पड़ गया तो ही तो सिस्टम होता किस लिए? सॉफ्टवेयर है किस लिए? मुझे सारे लोग लग गए जी, एकदम शुरू कर देते हैं। कितने लोग लग जाते हैं? लाखों करोड़ों लोग गूगल से कनेक्टेड है, लाखों करोड़ों लोग यूट्यूब के भी स्लो हुआ, उसकी सर से कई गुना ज्यादा डाटा। ये तो सिंपल आपकी कैलकुलेशन शीट है, इसमें तो डाटा है ही नहीं है। यूट्यूब में इतना हैवी डाटा, हमें तो फिगर्स भी नहीं आती, इतने वो मेगाबाइट्स का डाटा है। कभी स्लो हुआ? वो क्यों नहीं होते? वो अच्छा, वो सिक्योर नहीं है। चले आप इनकी वो जी सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी नहीं, उनको करे ना हैक जरा। यूट्यूब अभी कभी हैक हुआ? गूगल हुई है कभी? क्या तमाशा कर रहे हैं? हमारा पाक भारत जंग छिड़ी तो वो आज तक सॉफ्टवेयर हमारा सही नहीं हो सका, सिक्योरिटी मसला है। वो सब ड्रामा अनफॉर्चुनेटली। मैं वो कहता हूँ, तलख बातें करते हैं, आगे आपको तलख लगती हैं, दूसरे साहब इक़्तिदार को बुरी लगती हैं। क्यों नहीं कर रहे? हमारा क्यों टाइम जाया कर, क्यों हमारी एनर्जी जाया करते? हमारे 30 सितंबर को हम पूरी 12 पाकिस्तान की कंसल्टेंट चैम्बर्स अलर्ट होंगे, हम डेट ही बढ़ाएंगे जी, हम ये कर देंगे। लाख लानत ऐसे सिस्टम थे। पहला ही झूठ पर मबनी बोला जाता, डेट नहीं बढ़ाएंगे, फिर डेट बढ़ा दी जाती है। इस दफा चेयरमैन एफबी, आपने भी प्रोग्राम हमने कि चेयरमैन एफबी ने रात 12 बजे मीटिंग बुला ली जी, हम वो भेज रहे हैं फाइल जी, प्राइम डेट बढ़ाने के लिए जी। ये रात को 1 बजे डेट बढ़ा दी या 12:30। ये मजाक करते हैं हमारे साथ। ये एक साथ में पूरी कौम के साथ मजाक। आप एक चीज सही कानून के मुताबिक दे, कानून के मुताबिक ले, ना बढ़ाएं डेट। वो लोग जो टैक्स पेयर, जो टैक्स देते हैं, जो टैक्स चोरी करते हैं वो अलग है, जो फाइल करना चाहते हैं कि जी हमसे आप टैक्स ले लें, हमने टैक्स सारा साल दिया, हिसाब ले रहे हैं हमसे, आप उनके वो सिस्टम ही नहीं चल रहा, आप उनका सिस्टम ही नहीं चलने देते। ऐसे तो मैनुअल बेहतर है। कभी ऐसे हुआ था मैनुअल रिटर्न रह जाए, सिस्टम नहीं चल रहा जी, ये नहीं हो रहा जी, वो नहीं हो रहा। हमने देखा हुआ दौर, रिटर्न बनाते थे, 30 सितंबर को हम जाते थे, रात को मेला लगा होता था, 5 मिनट छोटी छोटी पर्चियां काट के मोहरे लगा के पकड़ा देते थे, घर आ जाते थे। तो और सारा आप डाला हुआ अपने हम पे, कभी पासवर्ड ही लगता, कभी ईमेल खराब है, कभी मोबाइल नहीं लगता है जी। सर सिस्टम तो बैठे, उसके आगे अपने लागतें शुरू कर दी। कभी क्यूआर कोड आ गया जी, कभी क्यूआर कोड पे एक डिवाइस ऐड होगी, कभी 3 होगी, 2। किस तमाशे में, किस मतलब हमें भंवर्स में आपने जाया हुआ है। और इसमें फायदा किसका, नुकसान किसका है सर? नुकसान पाकिस्तान का है, नुकसान अवाम का है, नुकसान गवर्नमेंट का है। करने वाले कौन है? नाहल लोग, अनफॉर्चुनेट। जमील साहब देखें, हम 78 साल गुजर गए। अभी मैं पहले अशरफ साहब से पूछ रहा था, डॉक्टर मोहम्मद अतीक साहब बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन रिटायरमेंट होगी उनकी, उनको फिर दोबारा लाया गया। क्या वो जो 25-30 साल में अभी तक हम रिटर्न सही नहीं कर सके ऐसे फीसद, फिर दोबारा उनको लगा दिया जा रहा है, तो क्या उनसे क्या बेहतरी आएगी? ये तलकात है, ये नाहल लोगों का जत्था है, टीम होगी, वहीं अभी तक गए ही कोई नहीं, रिटायर हो गए फिर भी वहीं बैठे हुए। ये मोनोपोली है उन लोगों की, जो नाहल लोगों की। जी जमील अख्तर बेग साहब, कौमी फरीजा जमा करवाने वालों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, और जिनके
लिए जिम्मेदारी अदा की जा रही है, उनका किरदार क्या होना चाहिए? कौमी फरीजा जो टैक्स पेयर है उनका जिम्मेदारी है कि अपना पूरा टैक्स अदा करें, एक्यूरेट रिटर्न फाइल करें, कोई हेराफेरी ना करें। बड़ी सादा से जुबान में आपने अल्फन बयान दे के कर रहे होते रिटर्न। हलफ ही होता है ना, रिटर्न भी एक हलफ ही है ना। कसम उठा के कह रहे हैं कि जी मैंने ऊपर जो लिखा है वो सच लिखा है, इर्रिस्पेक्टिव के भी आगे क्या कंसिक्वेंस। ये तो बिल्कुल बात मेरे दिमाग के मुताबिक, दिल के मुताबिक क्लियर है कि रिटर्न एक्यूरेट होनी चाहिए, उसको अपने दीन ईमान के मुताबिक फाइल करें, सही देनी चाहिए, ताकि उसका कभी ऑडिट खुले या रिटर्न खुले तो कोई भी हो जी, ऑडिट ना भी खुले तो रिकॉर्ड तो मौजूद है, अल्लाह के पास मौजूद है रिकॉर्ड। फरिश्ते लिख रहे हैं कि आप क्या बना के दे रहे हैं। क्या रिटर्न हुआ फरिश्ते चेक करेंगे? वो भी जिस तरह FBI चेक करता है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली चेक हो रहा है। FBR के पास कैपेसिटी नहीं है, अल्लाह के पास। तो फिर तो अगर अगर आप वो रिटर्न वाला जवाब देगा तो फिर जिसके लिए रिटर्न जारी है, जो वो पैसे ले रहा है टैक्स पेयर से, फिर वो भी जवाब दे ना, मैंने टैक्स पेयर का पैसा लिया था और जिसके ऊपर लगाना था मैंने, वो भी जवाब देगा फिर मैंने उसका पैसा किस जगह पे लगाया। देखिए वो का निजाम रिकॉर्ड हो रहा है, सब तो समझ आनी शुरू हो गई है कि करामन कातबीन क्या है, वो एक एग्जाम्पल थे। अब तो हर चीज रिकॉर्ड में, जो भी आप करेंगे वो तो इन्नल्लाह सीरियल हिसाब बहुत जल्दी हिसाब लेता है। वो तो अपनी जगह पे जो बैतुल माल के कौमी खजाने के कस्टोडियन है, देख ले हमारे पास रवायत मौजूद है, तारीख मौजूद है, नई बातें नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से को कहा गया कि आपके बेटे को खलीफा बनाते हैं, आगे आपकी जगह आपका बेटा खलीफा बना दे। तो हज़रत उमर झाड़े मार के रोने लग पड़े कि इब्ने खत्ताब के खानदान ने आपका क्या बिगाड़ा, जिस जहां आपने मुझे झोंका मेरे बेटे को भी झोंकना चाहते हैं। ये हुकूमत आसान काम नहीं है। उनको पता था हिसाब, उनको पता है कि हिसाब, उनको पता है हिसाब देना था। हमें तो एहसास नहीं है, हमें मरना भी है, हम तो मरना भी भूल चुके हैं। जमील अख्तर भाई साहब, चलो ये तो है, अगर रिटर्न जाना सिस्टम जिसको हम हर 5-7 साल बाद तब्दील कर देते हैं, अरबों रुपए का सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है और जो बैठ जाता है, कभी हैक हो जाता है, कभी कहते हैं सिक्योरिटी मसला आ गया, फिर ये जो अरबों रुपया आवाम का लगाया जाता है सिस्टम पर, फिर उस सिस्टम को और जो बनाने वाले हैं प्राल वाले, कभी तक आज तक उनका ऑडिट नहीं हुआ, आज तक किसी ने उनसे सवाल नहीं किया, तो ये फिर सिस्टम किस तरह दुरुस्त होगा? ये सिस्टम ऑडिट की आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इनको ऑडिट होना चाहिए। इन्होंने क्या प्रोग्राम लिखा है, क्या बनाया है, किस्सा चलता है, इसका मेरा ख्याल है कि IT में ये चीजें 70 लाख होंगे जो गोशवारा जमा करवाने वाले, 75 लाख होंगे, उनको तो करोड़ों लोग चेक करते चलाते हैं, करोड़ों एट ए टाइम करोड़ों लगे होते हैं, कोई सिस्टम नहीं बैठता, कभी स्लो नहीं होता, थोड़ा सा भी फर्क कभी नहीं पड़ा। तो ये से क्या होता है, मैंने जैसे अर्ज किया कि कोई उनका कोई सिक्योरिटी ब्रेक नहीं होता, ना कोई हैक होता है, ना कोई चोरी होता है, और जो मर्जी घुस सकता है उसमें, जो मर्जी निकल सकता है। तो इसको क्या मसला है? ये तो डाटा ही बहुत थोड़ा सा, इसको जितनी मर्जी सिक्योरिटी, चले सिक्योरिटी भी कर ले, सिक्योरिटी जरूर करें, बट इसका ये मतलब थोड़ा कि सिस्टम ऑपरेट हो सके, सिस्टम चले ही ना, स्लो हो जाए, उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाए, वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर दे, ये क्या तरीका है? ज्यादा से ज्यादा 5 लाख उस पर बैठे होंगे सिस्टम पे, चलो रिटर्न जमा करो, उससे ही सिस्टम बैठ जाता है। देखो 25 करोड़ अवाम है जमील अख्तर बेग साहब, जिसमें पाकिस्तान टोटल 9000 FC हैं, CA हैं जिन्होंने किया होगा। उन 9000 में से भी कुछ 70% जॉब करते हैं। 2000 बंदा वकील होगा ज्यादा तो टैक्स का, चलो, और चार्टर अकाउंटेंट हो गए कुछ 5000 10,000 जो टैक्स के प्रोफेशनल होंगे जो सबसे ज्यादा, 25,000 भी टोटल लोग नहीं है जो उस, अगर बैक वक्त भी सिस्टम पे बैठे रहे तो 25,000 से सिस्टम नहीं बैठना चाहिए, जिसको 700 अरब रुपए लगा के एक सिस्टम बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अब RS पे है, RS में ये मसाइल आ गया, IRS में ये मसाइल आ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, ये शेयर वेस्ट टाइम है, एनर्जी है और हमारे रिसोर्सेज का ज़िया है। उससे बढ़ के जो टेंशन प्रेशर आपने डाला हुआ है वहां पे, किस चक्कर में डाला हुआ है? लोग आपको टैक्स देना चाहते हैं, आपने सिस्टम का प्रॉब्लम डाला हुआ है। हर साल यही मसले रहते हैं कि पीछे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कोई ना कोई फोर्स मौजूद है, कोई ना कोई नेगेटिव एलिमेंट है, कोई जादू है, कोई टोना है, क्या नहीं है, ये कुछ ना कुछ चीजें जरूर। ये रिटर्न के चलो मसाइल हैं, लेकिन जिस तरह एलिजिबल, इन एलिजिबल, फाइलर, नॉन फाइलर, दूसरा इस रिटर्न में जब हम फाइल करते हैं वो उनका वो रिटर्न पूछती है ये फाइलर नॉन फाइलर, ये इसकी कैटेगरी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? और जो नॉन फाइलर हैं, जो टैक्स नेट में नहीं है, उनको हुकूमत ने क्या सहूलियात दी हैं? नॉन फाइलर को आप 5,000 की गाड़ी भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये सहूलत ही है ना नॉन फाइलर के लिए। ये मेरा ख्याल है कि इनिशिएट कर दिया है
जो फाइलर है वही गाड़ी ले सकेगा, वही नॉन फाइलर भी ले सकेगा, लेकिन लिमिट मुकर्रर कर दी है। लेकिन फाइलर अगर है भी, उसको भी तो इजाजत लेके उसे कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी, गाड़ी लेनी है तो या कुछ लेना है तो वो नॉन फाइलर को भी लेनी पड़ेगी, उसको भी लेनी पड़ेगी। नहीं ना, फाइलर को तो इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो नॉन फाइलर को है इस लिमिट से ऊपर गाड़ी नहीं ले सकता, इस लिमिट से ऊपर अपनी नहीं ले सकता, कैश मेंटेन रखता है, इन्वेस्टमेंट करता है वगैरह। मेरा ख्याल है कि ये लिमिट आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे ताकि मैक्सिमम लोग नेट टैक्स में आए। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए बैंक ट्रांजैक्शन पर वो 2 लाख इनवाइस की शर्त रखी गई, फिर वापस हुकूमत चलेगी, कानूनी तौर पे फिर लग गया है, यानी कि जो फाइनेंस एक्ट का हिस्सा बन गया वो तो कानून बन गया है। लेकिन ताजरों के एहतजाज में थोड़ी देर हुकूमत बैकअप पे भी गई, फिर दोबारा वापस आके कानून उस पर बन गया, आपने जमा ये इनवाइस लेनी है। नहीं, वो अब ये सर्कुलर 1 आ गया, उसमें उन्होंने कह दिया कि जो आप सेलर है वो बाहर के सेलर के अकाउंट में बाहर जो कैश भी जमा करा देगा, दैट विल बी डीम्ड एज ए बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब ये समझें कि आपने पार्लियामेंट ने कुछ पास किया और आपने आगे उसको लॉ को बदल दिया। मेरा ख्याल है ये जो FBI ने लिया वो इलीगल है, अगेंस्ट द लॉ है। पार्लियामेंट ने कह दिया है कि आपने थ्रू बैंकिंग चैनल डिजिटल ट्रांजैक्शन क्रॉस चेक्स पेमेंट करनी है, तो कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए और इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। तो डिक्लेयर करना चाहते हैं तो फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन करें, सारी दुनिया में होती है। रिटर्न में तो कोई फाइलर नॉन फाइलर के लिए कोई मसाइल नहीं आएगा। नहीं, रिटर्न फाइल करने में इटसेल्फ प्रॉब्लम, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि अब यहाँ पे एक उन्होंने सिंपल रिटर्न का फॉर्मेट दिया है, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है खोलना के पता ही लगता है सिंपल कहाँ से हो गया। हाँ, वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे वजीर खजाना साहब कहते वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी रिटर्न जमा करवाते वक्त। वजीर खजाना साहब खुद तो फाइल करें ना अपनी रिटर्न, अब अपनी फाइल कर लेंगे तो फिर हम कहेंगे बाकी भी कर लेंगे। अच्छा जमील अख्तर साहब, 18 अगस्त को अब इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बिहार का नोटिफाई हुआ फाइनल फॉर्म का। अब 18 को फाइनल हुआ है, तो इसका मतलब फिर 18 नवंबर तक किसको जाना चाहिए डेट को, 3 माह का कानूनी तौर पर 90 दिन है। तो ये तो अभी अगस्त है, तो ये सितंबर में जाके शोर मचा देगी, विस्तार चलने चाहिए, कानून के तौर पर तो कोई नहीं चलता। तो फिर कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको पहले हल करना चाहिए, फिर वो डेट का अनाउंस करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि अभी भी सिस्टम को स्मूथ करने में टाइम लगेगा। आई डोंट नो ये क्या कर रहे हैं, जब तक के इनका सॉफ्टवेयर स्मूथ नहीं होता उस वक्त तक ये आपका रिटर्न फाइल करने का टाइम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जब आप कहेंगे, डिक्लेयर करेंगे जी आप हमारा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है, कहीं खराबी आए तो हमें बताएं, तो फिर ये टाइम शुरू करें, उसके 3 महीने दे दे। तो अगर आपका सिस्टम ही नहीं चल रहा फिर जाती है। अच्छा जमील अख्तर भाई साहब, इस 2 माह में टैक्स जो ATL लिस्ट है वो तकरीबन 21 लाख उसमें तादाद बढ़ी है ATL लिस्ट में 2 माह के अंदर। इसका मतलब लोगों में खौफ तो है, टैक्स रिटर्न देनी है, ATL लिस्ट में आना है, कोई प्रॉपर कोई वे तो लग रहा है। कौन सा ऐसा कानून सख्त है जिसकी वजह से लोग खौफजदा हो रहे हैं और आ रहे हैं नेट में? देखिए, ये जब अब गवर्नमेंट पार्लियामेंट मेजर्स देती है कि टैक्स रिटर्न फाइल करें, गाड़ी लेनी है तब भी फाइल करें, तो जमीन बेचनी है, सेल करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो वो आबादी भी बेशुमार बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों के कदरे एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, उनकी भी तनख्वाहें भी होती हैं, तो वो ये ऑटोमेटिक फिनोमेना है कि ये चीजें हो रही है। तो इसमें मेरा ख्याल है ना तो कोई गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है ना PR की कंट्रीब्यूशन, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये चलता रहता है। रिटर्न भी फाइल रेट बढ़ता रहता है, स्टेटस भी बेहतर होता रहता है। आज सैलरी उसकी 10 लाख है, कल 12-15 लाख होगी है, तो उससे टैक्स बढ़ जाएगा। ये एक नेचुरल चीज है। इसमें अगर कहा जाए कि PR की कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ वो नहीं है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कंट्रीब्यूशन है, ना फेडरल कैबिनेट की कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन है। ये कोई खास टैक्स रेट में कोई तब्दीली आई है? टैक्स रेट तो पिछले साल आगे होने, जो फाइनेंस एक्ट 2024 में है वही इस साल 25 पे अप्लाई होने हैं। अभी जो 2025 में जो टैक्स रेट रिड्यूस किए हैं, उन्होंने सैलरी पे कम किया वगैरह वगैरह, कुछ रेट रिशफल किए हैं, कुछ सैलर के लिए कर दिया 4.5, तो बाहर के लिए 1.5 कर दिया। तो ये रेट 1 जुलाई से चलेंगे और आगे जाकर अगले साल रिटर्न में या जाके ये नाज़रीन, हमारा एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। रिटर्न जमा करवाना कौम फरीजा है, लेकिन इसको आसान करने के लिए हुकूमत की FBR की जिम्मेदारी है उसको इतना आसान किया जाए लोग बर वक्त अपना गोशोरा जमा करवा सकें। और जो कानून है 90 दिन का कहता है रिटर्न जमा करवाने का, 90 दिन में आपने रिटर्न जमा करवानी है, उसके लिए फॉर्म आपका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। 18 अगस्त को आपका फॉर्म नोटिफाई हुआ, 18 नवंबर तक कानूनी तौर पर टाइम बनता है। उससे पहले हुकूमत को FBR को इश्तिहार नहीं चलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए 18 नवंबर तक आप अपना गोशवारा 2025 जमा करवा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।